ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एक छोटी सी कहानी एक राजा की, जिसके राज्य में एक बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर था। दूर दूर से लोग उस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते और राजा स्वयं भी प्रतिदिन वहां मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता। जब राजा दर्शन करने के बाद, अपना पूजा पाठ करने के बाद मंदिर से राजमहल की ओर वापस रवाना होता और सीढ़ियों से उतरता तो देखता था कि सीढ़ियों पर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड भिखारी बैठे होते थे। जो लेफ्ट साइड वाला भिखारी था वह कहता था कि हे भगवान, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, थोड़ा मुझे भी दे दो। और जो राइट साइड वाला था वह कहता था कि हे राजा, भगवान ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, थोड़ा मुझे भी दे दो। यही वाक्य राजा को प्रतिदिन सुनने को मिलता था। काफी दिन तक वह इस बात को नजरअंदाज करता रहा, लेकिन एक दिन राजमहल में बैठे बैठे विचार किया और उसके मन में ख्याल आया कि दोनों ही अलग अलग तरीके की बात करते हैं। पहले वाला कहता है कि भगवान, तुमने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दो। और जो दूसरा वाला है वो कहता है कि हे राजा, भगवान ने तुमको बहुत कुछ दिया है, थोड़ा मुझे भी दे दो। दूसरे वाला मुझसे मांगता है, तो उसने मंत्री को बुलाया और कहा कि देखो, आप भी मेरे साथ चलते हो, आपको पता है। दोनों भिखारी अलग तरीके की बात करते हैं। जो राइट साइड वाला है वह मुझसे मांगता है, उसका भरोसा भगवान से ज्यादा मुझ पर है, तो क्यों ना उसकी मदद करें। वह रोज कह रहा है कि राजा, भगवान ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, थोड़ा मुझे भी दे दो। कल मैं किसी आवश्यक कार्य से राज्य के बाहर जा रहा हूँ, आप मेरी ओर से उसकी मदद करना। एक कटोरे में स्वादिष्ट सी खिचड़ी बनवा कर ले जाना और उस कटोरे में नीचे सोने के कुछ सिक्के छुपा कर रख देना। उसे खिचड़ी भी मिल जाएगी और सोने के सिक्के भी मिल जाएंगे। इससे उसका जीवन पलट जाएगा और फिर कभी भीख मांगने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मंत्री बड़ा खुश हुआ और कहा कि क्या आइडिया लगाया राजा ने। अगले दिन राजा जो था वह राज्य से बाहर गया हुआ था। मंत्री राजा के बिहाफ पर वहां पहुंचा और राइट साइड वाला जो भिखारी था और उसको जाकर वह कटोरा दिया खिचड़ी से भरा हुआ और कहा कि तुम रोज राजा से कहते थे कि भगवान ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है राजा, मुझे भी कुछ दे दो। तो राजा साहब ने खुश होके और तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खिचड़ी भिजवाई। वह बहुत खुश हुआ। राइट साइड वाला बोलने लगा कि वाह क्या बात है, और लेफ्ट साइड वाले भिखारी को चिढ़ा चिढ़ाकर वह खिचड़ी खाने लगा। जब वह खिचड़ी थोड़ी सी बच गई तो उसने कहा कि ले भाई, तू भी खा ले और देख कि राजमहल की खिचड़ी कैसी होती है, चख ले थोड़ी तू भी। और उसने वह कटोरा जो है उसके लेफ्ट साइड वाले भिखारी के पास रख दिया। लेफ्ट साइड वाले ने कटोरा ले जाकर सोचा कि अभी मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में जब भूख लगेगी तब खाऊंगा। वो अपने घर गया। जब उसे भूख लगी उसने थोड़ी सी खिचड़ी खाई और बाद में देखा तो नीचे सोने के सिक्के चमक रहे थे। उस दिन के बाद वह लेफ्ट वाला जो भिखारी था वह कभी मंदिर में भीख मांगने नहीं आया और बल्कि धन्यवाद के लिए प्रतिदिन भगवान के पास आने लगा कि भगवान, आपने जो मुझ तक पहुंचाना था वह पहुंचा दिया। जब राजा राज्य से बाहर गया हुआ था और वापस आया और मंदिर के दर्शन के लिए गया तो पता चला कि यह क्या हो गया। तो उस राजा ने राइट साइड वाले से बोला कि भैया, लेफ्ट साइड वाले का सही कहना था कि हे भगवान, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, थोड़ा मुझे भी दे। मैंने वह खिचड़ी उसके साथ कुछ सोने के सिक्के भेजे थे तुम्हारे लिए, लेकिन भगवान को वो जिस तक पहुंचाना था उन्होंने पहुंचा दिया। बड़ी छोटी कहानी है, लेकिन यह मजेदार कहानी है। जीवन में सबसे बड़ी बात यह सिखाती है कि भगवान को जो करना है और जिससे कराना है वह करा देते हैं। जब आपने यह विचार अपने माइंड में डाल दिया और यह सोचना शुरू कर दिया तो हर समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। जीवन में हर प्रॉब्लम को सहने की शक्ति मिल जाएगी, हर संकट से बाहर निकलने का सामर्थ्य और रास्ता मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए यह विचार मन में डालना बहुत आवश्यक है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूँ कि करिए कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।